कि मेरी जो मालूमात हैं कि हामिद मीर साहब ने भी किरदार अदा किया था। हामिद मीर साहब एक ताकतवर शख्सियत से जाके मिले और उन्होंने इमरान खान की बाजियाबी की बात की। बावजूद इसके कि इमरान रियाज बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थे, हामिद मीर पर बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थे। उस ताकतवर शख्सियत ने कहा कि आप ना लाहौर में बाबा डोगर से रब्ता करें। बाबा डोगर साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं। जब उन्होंने रब्ता किया तो पता चला कि बाबा डोगर और आरिफ हमीद भट्टी साहब के ज़रिए एक पैगाम उनके घर भेजा गया था। घर भेजा गया था कि आप कुछ मामलात पे ऐसे मामलात कर लें तो ये मामलात तय हो जाते हैं, जिसके जवाब में इमरान रियाज साहब के वालिद ने इनकार कर दिया था। तो उन्होंने कहा जी वो आपको सारी बात का जवाब मिल जाएगा कि जो हम बात तय कर चुके हैं, जो बात आप कर रहे हैं आपको वहाँ से जवाब मिल जाएगा। हमने पैगाम भेजा, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने अपने बेटे को ये मैं अपने बेटा कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा मेरा। क्या ये दुरुस्त है? ऐसा हुआ था? देखिए, बात ये है कि बेशुमार ऐसे पसे पर्दा वाक़यात हैं जिसकी तफ़सीलात किसी वक़्त आपके सामने आएगी। तारिक ख़ान, बात ये है कि वाज़ेह तौर पर ये जो आपने बात बताई इमरान रियाज़ के वालिद साहब को, इमरान रियाज़ के खैर ख्वाहों ने और जिनके आपने नाम लिया आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भरपूर कोशिशें जो उनसे की हैं। आपने हामिद मीर साहब का ज़िक्र किया, लाज़मी तौर पर हामिद मीर साहब ने भी कोशिश की। और बहुत आप जो बाकी जिनसे बाबा डोगर साहब का नाम लिया, मेरी बाबा डोगर साहब से कोई पर्सनल जो है वो इस मामले पे इंटरेक्शन जो है वो नहीं हुई, लेकिन मेरे इल्म में बहुत सी चीज़ें हैं। जिस वक़्त ये मामला इमरान रियाज़ की फ़ैमिली के पास आया तो बड़ी बुनियादी सी 3-4 चीज़ें थीं कि जब सवाल पूछा गया कि बताएँ आपसे बात किसने की है, तो कोई जवाब नहीं आया। फिर ये पूछा गया कि आप हमें क्या गारंटी देते हैं कि इमरान जो है वो वापस आएगा, कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर कहा कि आप ये ज़िम्मेदारी लेते हैं कि अगर तसव्वुर कर लिया जाए कि हम आपकी बात तसव्वुराती ख़यालात में मान लें, तो पहले तो सिनेरियो क्रिएट करें ना, तो इमरान वापस आएगा। तो कहा जी ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। और फिर आखिरी बात ये थी कि कहा कि इमरान रियाज़ के वालिदैन जो हैं उनके पास इमरान रियाज़ ने ये इख्तियार अपनी हैसियत में तफ़वीज़ नहीं किया हुआ, ना अपने वकील को, ना अपनी फैमिली को, किसी को, कि अपने बारे में वो फ़ैसला किसी और को करने दे। तो ये अगर इमरान रियाज़ का इनफरादी ज़ाती फ़ैसला है कि इमरान रियाज़ ने किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं किए, तो आपने देखा कि फिर कितनी तकलीफ़ से जो-सा है वो पूरी दुनिया ने देखा कि वो गुज़रा है। और आज भी आप देखते हैं इमरान रियाज़ को, कि मैं आपको सिर्फ रिकॉर्ड पर रखता चलूँ और आपकी याददाश्त जो-सा है उसको मज़ीद तेज़ करूँ, कि 8 मरतबा 2 साल में इमरान रियाज़ का तकरीबन कमोबेश जो है वो 3 दर्जन मुकदमात में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से सिर्फ 1 या 2 मुकदमात के अलावा तमाम मुकदमात मुल्क भर से खारिज हुए हैं और बार-बार हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान ने आईनी कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए अपनी सहाफ़त की है, और ये तमाम अदालती ऑर्डर जो हैं वो इसका लाज़मी तौर पर जो है वो सबूत हैं। और जो आपने सवाल किया, मैं आपको बताऊँ कि बहुत सी और तफ़सीलात हैं। हमारे बहुत से गुमनाम जो हैं वो सहाफ़ी बरादरी के लोग भी हमारे हीरो हैं।